तो दोस्तों आज हो गया 4 मई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लाउड स्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। मंगलवार को ठाकरे ने हिंदुओं से अपील की थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए अजान होने की स्थिति में हनुमान चालीसा चलाई जाए। राज्य के कई इलाकों में पुलिस अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को स्पेशल कोर्ट ने बेल दे दी है। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के चलते उन्हें जेल भेज दिया गया था। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की बेल पर अदालत ने 2 मई को सुनवाई की थी, लेकिन फैसला न लिखे जाने के चलते इसे सुरक्षित रख लिया गया था। अदालत ने आज नवनीत राणा और उनके पति को बेल दिए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके पर बेल देते हुए शर्त रखी है कि वो इस मुद्दे पर जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात नहीं कर सकते। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार की चर्चा पर जल्दी विराम लग सकता है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश से वापसी के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कैबिनेट में विस्तार या बड़े फेरबदल कर सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे हैं। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राज्य में पहुंचे थे। भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे को विधानसभा चुनाव 2023 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जोधपुर में ईद के मौके पर हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने राजस्थान सरकार पर अटैक करते हुए कहा है कि त्योहार किसी का भी हो, हिंदुओं पर पत्थरों से हमला होना एक रिवाज हो गया है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि त्योहार चाहे हिंदुओं का हो या फिर उनका, हिंदुओं पर पत्थर से हमला रिवाज हो गया है। सरकार अगर राजस्थान की तरह सेकुलर हो तो उनका प्रदर्शन और निखर जाता है। यही घटना उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में हुई होती तो अभी तक इलाज हो गया होता। पटियाला में शिवसेना समर्थकों और खालिस्तानियों के बीच झड़प के बाद पहली बार पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। भगवंत मान ने शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे समाज विरोधी तत्वों को चेतावनी देते हुए मंगलवार को कहा कि प्रदेश के उपजाऊ धरती पर कुछ भी बीजा जा सकता है, लेकिन नफरत के बीज नहीं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लोगों में मजबूत आपसी भाईचारे को कमजोर करने की नापाक कोशिशों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। महंगाई को लेकर एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सीधा पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि डेटा और सस्ता नेट देने से भूखे लोगों का पेट नहीं भरता है। सस्ता डेटा के साथ पेट्रोल, डीजल और आटा भी होना चाहिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जर्मनी में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण के वीडियो को ट्वीट करते हुए उन पर निशाना साधा है। कल देश भर में प्रेम और भाईचारे के साथ ईद मनाई जा रही थी। राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में अमन चैन के साथ लोग ईद का त्यौहार मना रहे थे। कोरोना काल के 2 साल के बाद खुले में नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। किसी मई का लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। याद रखो आप। सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। मगर मुझे अल्लाह की ज़ात पर हमेशा भरोसा रहा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मैंने हमेशा तवक्कल किया और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर इज्तिमाई तौर पर मेहनत करते रहेंगे और अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करता है और इस बार भी कामयाब और कामरान करेगा। शहर के अमन को हमेशा मजबूत रखना है। अमन मजबूत रहेगा तो हर कोई तरक्की करेगा और सुकून और राहत की सांस लेगा। और अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से शहर में अमन है तो यकीनन इसमें इंतज़ामिया और पुलिस को जहां पर क्रेडिट मिलता है वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान को भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली से, अपनी दूरअंदेशी से और अपने सबर के साथ इस शहर के अमन को मजबूत रखा
और हमको अपने इस शहर के अमन को मजबूत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं, जो लोग फ़िरक़ा परस्ती के जहर को आम करना चाहते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मोहब्बत को आम करें, फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ने ना दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये चंद अहम बातें थी। इंशाअल्लाह ताला एक तफसीली गुफ्तगू, तफसीली बात जल्द से यौमुल कुरान में होगा और उसमें और मज़ीद चीज़ें जो भी मैं आज नहीं बोल सका, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जुम्मतुल विदा के इस जलसे में इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को और बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। मगर वोटर लिस्ट के काम में आपके ताउन की ज़रूरत है। सिर्फ ये असम्बली हल्के जात की हद तक मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जुबली हिल असम्बली हल्के के ताल्लुक़ से भी कह रहा हूँ। मुशीराबाद, अंबरपेट, सनत नगर, बल्कि जहाँ कहीं भी ग्रेटर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इब्तदाई है, आप आइए। अगर आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो सैयद मुश्ताक के पास बैठकर आप वो तमाम मालूमात हासिल करिए। मगर याद रखिए, जेन्यून वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। और मैं देखा हूँ इलेक्शन के दिन जाकर चीखो पुकार करते हैं, मेरा नाम कट गया, तो आप उसको होने मत दीजिए, आप बैठिए। इलेक्शन कमीशन भी इस बात का हमसे वादा किया है कि जेन्यून वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा, तो इस पर हमको बहुत ज़्यादा तवज्जो लेने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पार्लिमानी हल्के में एक दिन में हल्के असम्बली कारवान में 290 करोड़ की एक नई सीवरेज लाइन के काम का आगाज़ हुआ है। और फिर बहादुरपुरा फ्लाईओवर का वो भी मुकम्मल हो चुका है। मैं माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि एक 5 साल का लंबा अरसा लगा उसको मुकम्मल होने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुकम्मल हो गया। और साहब, तीसरी बात यह है कि SNDP की तरफ से असम्बली हल्क़जात बहादुरपुरा में, चंद्रायन गुट्टा में और याखुदपुरा में, मलकपेट में, इन 4 असम्बली हल्क़जात में बड़े बड़े नालों के कामों का आगाज़ होने वाला है। इसमें भी हमको ठहर कर उन कामों को करवाना है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता कि बारिश जब होती है उससे पानी काफ़ी जमा हो जाता है। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी हमने ये नहीं देखा था कि हैदराबाद में नवंबर में बारिश होगी, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से हम देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक भी हैदराबाद में बारिश होती है। तब मिसाल के तौर पर जो बहादुरपुरा में SNDP का काम है, रहमत नगर